अब ये जो मेरा कांस्टेंट निकला था ना साइन आई बाई साइन आर का, इसको लेके भी थोड़ा हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। साइन आई बाई साइन आर का जो कांस्टेंट निकला था ना, ये एक कांस्टेंट होगा, ये हमको बताया गया था, है ना। ये जो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू है वो एक कांस्टेंट होगा, हमको बताया गया था। इस कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है। इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया है? इस कांस्टेंट को क्या नाम दूं? इस कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम बड़ा ही प्रोफेशनल लग रहा है तो सोचोगे बहुत हार्ड चीज है, कोई हार्ड चीज नहीं है, इजी फाई में हो। ठीक है, चलो इस कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है इसको नोट डाउन करना उतना आवश्यक नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है देखो, अच्छे से समझना, बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोगों का। ठीक है, बहुत लोगों का। देखो, वी डिफाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से या फिर म्यू से भी किया जाता है, लेकिन एन ही पकड़ो। ठीक है, म्यू अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तुम लोग का। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो एन इज डिफाइंड एज, दो मीडियम है, दो मीडियम, ये मीडियम वन, ये मीडियम टू। मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू निकालना है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू निकालना है, तो मैं लिखूंगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, इतना समझ में आया, ये हो गया थ्योरेटिकल चीज। ठीक है, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता क्या है, अब मतलब को समझो। ठीक है, तुम मानो मुझे एक चीज क्या पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन, स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट कहां पे होता है सर? हाईएस्ट होता है वैक्यूम में। वैक्यूम में होता है, कितना होता है सर? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली हाईएस्ट वैक्यूम में होगा ना। हमने क्या पढ़ा था? ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर मीडियम का बात, जिसमें पार्टिकल्स क्लोज थे तो थोड़ा स्पीड कम जाता था, दूर होते थे तो स्पीड थोड़ा बढ़ जाता था। लेकिन वैक्यूम मींस व्हाट? वैक्यूम मींस देयर आर नो एटम्स, नो मॉलिक्यूल, नथिंग, है ना। वैक्यूम मींस कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, एटम्स ना मॉलिक्यूल्स, कोई सा एटॉमिक पार्टिकल्स, कुछ नहीं है, मतलब स्पेस, है ना, स्पेस। तो स्पेस क्या है? स्पेस ही वैक्यूम। तो वैक्यूम में ऑब्वियसली हाईएस्ट होगा, देयर इज नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं लाइट को ट्रेवल करने में। ठीक है, तो उधर ऑब्वियसली हाईएस्ट होगा, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं होगा ना, वैक्यूम से ज्यादा कहीं नहीं होगा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इतना समझ में आया सर? चलो, तो हम लोग जब एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इधर में, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, पता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum by speed of light in given medium। समझ में आया? समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। इसको तुम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं ना, तो हम लोग उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिखते हैं, मतलब कंपेयर करके लिखते हैं। किसकी स्पीड से? वैक्यूम की स्पीड से। और मुझे पता है कि वैक्यूम की स्पीड, वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ये मुझे पता है। तो मैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी चीज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मान लो मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला है, और मैंने क्या लिखा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिखूंगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मुझे वैक्यूम पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर मुझे पता हो तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूंगा ग्लास का। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है क्या? मैं अगर तुमको बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2, ये क्या है? मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है ना, तो ये होगा मीटर पर सेकंड और ये होगा मीटर पर सेकंड, ये भी स्पीड है, ये होगा मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, बता दे रहा हूं।
ठीक है, बताने का है क्या यार, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, कट ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यूनिट टेस्ट होगा। अच्छा, दैट वाज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। चीज को समझो कि मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2। मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2। तो इसका मतलब क्या है, 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मतलब ग्लास को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर से मुझे क्या मिला, c इज इक्वल टू 2 इंटू वी, c इज इक्वल टू 2 इंटू वी, ये मिला मुझे। मैं अगर अभी मैं तुमको हिंदी में बता रहा हूं इस चीज का मतलब, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है या नहीं ये चीज, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यह बताता है कि एयर में जिसमें लाइट सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एयर में जिसमें लाइट सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, उससे इस मीडियम में कितना कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब तो ये भी है ना, v इज इक्वल टू c/2, मतलब जितना स्पीड से एयर में ट्रेवल कर रहा है उससे 2 टाइम्स कम स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करता है। समझ में आया, जितना स्पीड से उस मीडियम में ट्रेवल करता है उससे 2 टाइम्स कम स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब भी यही हुआ ना, स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लोग को पता है इसमें कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मेरा मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो, v क्या होगा, तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बाई 2, है ना। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर कितना निकलेगा, 2 से 3 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 1.5, तो v कितना होगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब अगर वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड से करता है तो ग्लास में कितना स्पीड से करेगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे हाफ है कि नहीं, उससे हाफ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर मैंने 2 बोला, उससे मेरा मतलब क्या है कि जिस स्पीड में वो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है उससे 2 गुना कम स्पीड में उस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मैंने बोला 2.42 जो कि होता है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अगर 2.42 है, बिकॉज डायमंड इज रियली वेरी डेंसर मीडियम, है ना, बहुत डेंस है, इसलिए इतना ज्यादा चमकीला होता है, लाइट बहुत कम स्पीड में ट्रेवल करता है उससे। तो इसका मतलब क्या है कि वैक्यूम में जितना स्पीड से ट्रेवल करता है उससे 2.42 टाइम्स कम स्पीड में डायमंड में ट्रेवल करता है, उससे 2.42 टाइम्स कम स्पीड में डायमंड में ट्रेवल करता है। समझ में आया सर, आशा करता हूं पूरा क्लियर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नोट डाउन